चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इसमें ना दो पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा होता है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो दोनों ही पढ़ेंगे हम। तो भाई पहले देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, कौन सी कहानी क्या है इसके अंदर, मोटा मोटा देखते हैं भाई। तो इसमें एक यंग सीगल है, यानी एक पक्षी है, पक्षी की कहानी है, जो छोटा सा पक्षी है। फियर टू फ्लाई, जिसको उड़ने से डर लगता है, उसके पंख तो आ गए पर वो उड़ता नहीं है। डिस्ट्रस्ट है उसको अपने विंग्स पे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, उसको भरोसा नहीं है, डिस्ट्रस्ट है अपने विंग्स पे। पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम कॉलिंग हिम कावर्ड, तो उसके माँ बाप तो उसको डांटते रहते हैं, उड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं उड़ता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल कावर्ड है तू, बिल्कुल डरपोक है, कायर है। लेफ्ट हिम इन आइसोलेशन हंग्री, उसको अकेला छोड़ देते हैं, वो बेचारा ऐसे अकेला पड़ा हुआ है, भूखा हो गया, कुछ खाने को दे दो। फिर क्या होता है, गेट्स मेडन आउट ऑफ हंगर डाइव, लेकिन जब वो बिल्कुल खाने से परेशान हो जाता है, भूख के मारे पागल हो जाता है, तो उसके सामने से जब खाना निकल के जाता है तो वो कूदी मार ही लेता है, और जब कूदी मारता है उसे याद आता है मरता क्या ना करता। अरे जैसे तुम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने लगते हो ना, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी डर के, फिर तुम्हें डर वर नहीं लगता, अब तो पढ़ूंगा, वही हाल उसका होता है, वो भी उड़ना शुरू कर देता है। टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पूरी कहानी है। आओ इसको डिटेल में बता देता हूं, आ जाओ, बहुत मजेदार कहानी है, आ जाओ। हाँ जी, his first flight is a story based on young seagull who is afraid to fly first time because of distrust on its wings। ये तो कुछ याद ही नहीं करना कि क्या है। It is a story of a young seagull who has fear of flying। उसको किसका, फ्लाइंग का या उड़ने से उसको डर लगता है, ये तो पता है, क्योंकि उसको डिस्ट्रस्ट होता है अपने विंग्स पे। All his younger siblings can fly। उसके जितने भी छोटे बहन भाई थे ना, उससे छोटे पंख वाले, वो फ्लाई कर लेते थे fearlessly, बिना किसी डर के, with shorter wings except him, लेकिन वो नहीं कर पाता था उसे छोड़ के। He cannot gather the courage to trust his wings। उसको ना ट्रस्ट नहीं था, डिस्ट्रस्ट था अपने विंग्स पे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, है ना, फ्लाई करने के लिए। He becomes sad when he sees his parents teaching and perfecting his younger sibling। उसको ना बुरा लगता था, he feels bad, he feels sad, जब वो देखता था, क्या देखता था, कि उसके छोटे बहन भाइयों को उसके माँ बाप सिखा रहे होते, ऐसे उड़ना, नहीं 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 ऐसे उड़ना बेटा, जब ये उड़ा करो ना तो ऐसे उड़ जाया करो। तो वो जब ये कर रहे होते हैं तो उसको बुरा लगता है कि मेरे को नहीं सिखा पाते मेरे माँ बाप। His parents scold him, taunts him, उसको डांटते हैं, ताने देते हैं, हट तेरी, तू तुझसे कुछ ना होना, किसी बस का नहीं है तेरे छोड़ना, ऐसे उसको डराते रहते हैं। कहते हैं कॉल हिम कावर्ड फॉर नॉट इवन ट्राइंग, कैसा कायर है, डरपोक है, कोशिश भी नहीं करता, क्या मुंह दिखाएंगे हम हमारी पंछी जातियों को, पूरी सीगल जनजाति तेरे ऊपर थूकेगी, तेरे को बुरा कहेगी, है बिल्कुल ही निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। आगे क्या हुआ, दे थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री, ये उसको कहते हैं अगर तू अब नहीं उड़ाना तुझे हम अकेला छोड़ देंगे यहीं पर चट्टान पे, फिर देखता रहियो, भूखा मर जाइए यहाँ पे, ऐसा वो करते भी हैं। फिर क्या होता है, द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, चट्टान के किनारे पे उसको छोड़ देते हैं अकेला। उसके बाद क्या होता है, he tries to seek the attention of his family member। यूं कूदता है, अरे मम्मा, हे मम्मा, अरे अरे देखो मम्मा, कूदता है कि किसी तरह कोई मुझे देख ले, उनका अटेंशन सीक करने के लिए। Only his mother notices him, बस उसकी माँ देखती है, माँ का दिल रह नहीं जाता। माँ क्या करती है, he begs his mother to bring him some food। His mother picks a piece of fish and flies towards him but stops midway। उसकी माँ को तरस आ जाता है, एक फिश का पीस लेते हैं, मछली का टुकड़ा लेती है अपनी चोंच में, उसे उड़ती है, लेकिन फिर बीच में रुक जाती है। ये देख के वो पागल हो जाता है। He gets maddened out of hunger and takes the dive। वो यूं झुंझला जाता है, खाने की तरफ टूट पड़ता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो उड़ने लगता है। पहले वो घबराता है, लेकिन धीरे धीरे he falls outward and downward into space and he can feel his wings cutting the air, cutting through the air। Finally he takes his first flight। Finally वो अपनी first flight ले लेता है। All the family members celebrate his victory by cheering and diving around him। This is how the young seagull flies। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी कहानी समझना, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या याद आ रहे हैं, क्या क्या सोचना है मुझे जब मैं फर्स्ट फ्लाइट के बारे में सोचूं, इस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के बारे में, क्या क्या सीगल याद आ रहा है ना, बिल्कुल याद आ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट याद आ रही है, डिस्ट्रेस ऑन विंग याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। और क्या करता है, वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए डर रहा होता है, उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करते हैं, टॉन्ट करते हैं। सोचो सोचो सोचो, बिना देखे सोचो सोचो, क्या क्या टॉन्ट करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, उसको कावर्ड कहते हैं, है ना, उसको सैड फील होता है जब उसके पेरेंट्स उसके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, इंग्लिश में ही बोलो, यंगर सिबलिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं, उनको परफेक्टिंग कर रहे होते हैं फ्लाई करने के लिए। इतना समझ पा रहे हो, नहीं आंसर बनता, अभी आंसर मत बनाओ, सिर्फ वर्ड्स बनाओ, वर्ड्स को पिक करो, जो कीवर्ड्स हैं वो लाइंस, छोटी छोटी लाइंस पिक करो, बिना सोचे, बिना देखे हुए सोचो, है ना। अब वो विंग्स को क्या करने लगता है, फिर कटिंग करने लगता है, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी रुको और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर वो वाले वर्ड्स अभी वीडियो को पॉज करके लिखो, जो भी तुम इसके रिलेटेड सोच पा रहे हो लिखो। मेरे बच्चा, मेरा दोस्त, लिखो तो सही, देखो कितना फायदा होगा इन वर्ड से तुम्हें। एक बार लिख दोगे ना याद रह जाएंगे, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा अपने आप। लिख दो ब्लैक एरोप्लेन। भाई ब्लैक एरोप्लेन में क्या है, इस कहानी में क्या है भाई, तो ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ नाम का एक पायलट है, फ्लाई कर रहा है कहां से, पेरिस से लंदन जहाज उड़ा रहा है। इसके दिमाग में क्या खुराफात आती है, सोचता जल्दी से जाके ना मैं ब्रेकफास्ट करूंगा अपनी फैमिली के साथ, जल्दी से बस घर पहुंचना है मुझे, इसके दिमाग में ये चल रहा होता है। इसको सामने क्या दिखाई देते हैं, ही सॉ द डार्क क्लाउड सिग्निफाइंग स्टॉर्म। काले बादल दिखते हैं, इसे लग रहा होता है कि पता होता है कि भाई तूफान में मैं फंस सकता हूं, लेकिन मानता नहीं, इसके दिमाग में ब्रेकफास्ट और फैमिली चल रही होती है। ही डिड नॉट टर्न बैक टू पेरिस, लेकिन पेरिस की तरफ नहीं मोड़ता है, बल्कि क्या करता है, हेड्स इनटू द स्टॉर्म, तूफान में घुस
जाता है, काले बादलों में घुस जाता है, कंट्रोल जो होता है, लॉस्ट कंट्रोल, भाई अपना प्लेन से कंट्रोल खो देता है, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक एनोनिमस पायलट आता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ब्लैक एरोप्लेन होता है, काले कलर का एक एरोप्लेन होता है जो उसकी हेल्प करता है और उसको बाहर निकाल देता है। ये पूरी कहानी है और डिटेल में देख लेते हैं। चलो जी डिटेल में जल्दी से पढ़ते हैं इसको। द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज अ पायलट हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। इतना तो सबको पता होगा कहां से पेरिस टू लंदन। कौन जा रहा है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो कि नरेटर है इस कहानी का। फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब भी खुश होता है, बहुत खुशी खुशी जा रहा होता है। क्यों खुश होता है वो? ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलिडे विद हिज फैमिली एंड टेकिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको अपने लॉन्ग हॉलिडे मिलने वाला था अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इन पे काम का प्रेशर बहुत है भाई पायलट लोगों पे, ठीक है। तो क्या करता है भाई, टेस्टी ब्रेकफास्ट मिलेगा लैंडिंग के बाद, वो ये सोच ख्यालों में खोया हुआ होता है और ऐसे ऐसे उड़ा रहा होता है जहाज को, देख रहा होता है क्या लाइफ है मेरी। फिर क्या होता है, सून एज ही क्रॉसेस पेरिस ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स। जैसे वो पेरिस को क्रॉस करता है वैसे ही उसको सामने ना डार्क क्लाउड्स नजर आते हैं। अब वो ये देखने बात सोचता है, सिग्निफाइंग दी अपकमिंग स्टॉर्म फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस। भाई और सही आदमी क्या करता है कि सामने तूफान है, काले बादल है, मोड़ लूं, लेकिन ये मोड़ता नहीं है। लेकिन ये क्या करता है एज इट डजंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अप और अराउंड देम। अब काले बादल ऐसे हैं, इसके पास ऑप्शन था कि या तो ये ऊपर को निकाल देता, ये साइड को निकाल देता जहाज को, लेकिन इसके पास फ्यूल कम होता है, इतना फ्यूल होता नहीं कि ऊपर को निकाल दूं या साइड में को निकाल दूं ऐसे करके, तो फ्यूल खत्म हो जाता। ये ना लालची हो जाता है, ये प्लेन को ना घुसा देता है किसके अंदर, काले बादल में। हाँ भाई वही इसको अपनी फैमिली का चक्कर, भैया फैमिली का चक्कर, परिवार से मिलना है, लॉन्ग हॉलिडे। बट ही थिंक्स अदरवाइज टू फुलफिल हिज dream of having breakfast, being with family and having breakfast. He risks the life of his passengers and heads straight into the storm. और वो सबकी जान को जोखिम में डाल के घुसा देता है किसके अंदर, इस storm के अंदर। Everything gets dark and all the instruments stop working। भाई इंस्ट्रूमेंट वर्किंग करना बंद कर देते हैं, सब कुछ डार्क हो जाता है। He lost control of the plane, ये तो पता ही है हमें। When he lost all the hope, he sees another plane flying next to him। जैसे वो सारी उम्मीद छोड़ देता है, मर गया अब तो, आ रहा हूँ भगवान, मैं आ रहा हूँ। तभी एक दूसरा प्लेन वाला आता है, उसको कहता है इधर आ, इधर सेट, इशारा करता है चल मेरे साथ साथ चल। और वो ब्लैक एरोप्लेन का जो एनोनिमस पायलट है वो उसको गाइड करता है, क्या करता है, गाइड करता है, इंपॉर्टेंट वर्ड। them out of the storm and disappears after landing। the pilot asks about the other plane। जैसे वो लैंड करता है, जाता है कहाँ है वो जिसने मेरी जान बचाई, वो पायलट कहाँ है? वो डेस्क के पास जाता है जहाँ उसको मैडम क्या कहती है, shocked to know that there was no other pilot in the sky, there is no other flight in the sky except his। वहाँ से पता चलता है वहाँ कोई पायलट था ही नहीं, कोई प्लेन आज तो उड़ ही नहीं रहा था, बस यही था। ये पूरी कहानी है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे सोचोगे तो क्या क्या याद आएंगे, फ्रेडरिक फॉर्सिथ था, वो कहाँ से फ्लाई कर रहा था, पेरिस टू लंदन फ्लाई कर रहा था। एक डार्क क्लाउड आया जो कि सिग्निफाई कर रहा था अपकमिंग स्टॉर्म का। उसके पास ऑप्शन था, ही कुड टर्न बैक हिज प्लेन, है ना, बट वो रिफ्यूज कर देता है। वो हेड्स इनटू द स्टॉर्म, हेड्स किस कहाँ घुस जाता है, हेड मतलब आगे तरफ बढ़ जाना, ब्लैक क्लाउड के अंदर वो घुस जाता है, स्टॉर्म में घुस जाता है और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है स्टॉप्ड वर्किंग। इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देता है अपना कंट्रोल। उसके बाद व्हेन ही लॉस्ट ऑल द होप्स सारी वो खो देता है। एट दैट टाइम एक एनोनिमस पायलट of a black aeroplane guided him out of the storm। है ना, ये तो पूरी कहानी। क्या ये लाइन, ये वर्ड्स क्या आप भी मेरी तरह ऐसे रिवाइंड कर पा रहे हो? अभी पॉज करके वीडियो अपनी नोटबुक में लिखो, जो भी आपको इससे याद हो पा रहा है, जितने भी वर्ड्स याद रह रहे हैं, जो भी लाइन सारी माइंड में, ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से लिखते चले जाओ, याद हो जाएगा मेरे।